हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लेते हैं टाइम एंड वर्क। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्रश्नों के प्रकार हैं। तो पहला टाइप है हम लोग का MDSC पर आधारित प्रश्न, जिसका मतलब हो गया मैन, डेज, आवर और कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न। दूसरा है कि ठेकेदार और सैनिक पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, जब आदमी क्रमागत काम छोड़े, जब काम एक साथ किया जाए या जब काम बीच में ही छोड़ दिया जाए। छठा टॉपिक्स रहेगा हम लोग का कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर आधारित प्रश्न, जब काम भिन्न में दिया हो तब कैसे डील करेंगे। जोड़े पर आधारित प्रश्न है एकांतर क्रम जब आ जाए। खंबे व बंदर पर आधारित प्रश्न जो अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और यक्स बराबर √AB के कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न है मजदूरी बांटने पर आधारित प्रश्न। तो ये 13 टाइप हैं। तो कोशिश रहेगा कि हर टाइप पे एक वीडियो दिया जाए आपको। तो जैसा कि आज का पहला टॉपिक है अमाउंट D1 H1 C1 MDSC। तो इस पे क्वेश्चंस क्या है, क्या तरीका होना चाहिए, सारी बातों पे मैं बात करता हूँ। जैसे आप गौर करिएगा, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ, कुल जो काम होता है वो हमेशा होता है मैन इंटू डेज। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्टेंस दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुणे समय। तो यहाँ जो इसका अगर मैं तुलना करूँ तो जो टोटल वर्क है वो एक तरह से यहाँ दूरी शो करता है, ठीक। और जो स्पीड है वो एक तरह से देखिए मैन और डेज, ठीक है। तो अब गौर करना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो टोटल वर्क निकालना है तो मैन इंटू डेज निकालेंगे। जैसे अभी मैं कहूँ यदि कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। तो ये टोटल वर्क मान लेंगे हम, ठीक है। तो अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए टोटल वर्क हो गया मैन इंटू डेज। अब देखिए यही काम हम अगर कांस्टेंट कर दें, ये टाइम एंड ये वर्क, तो अब देखिए मैंने टोटल वर्क को अगर कांस्टेंट कर दिया तो आप बताइए इसी काम को मान लिया अब आदमी देखिए आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, तो मैं D2 कर दिया। मान लिया आदमी कम हो गए तो कम आदमी को मैंने M2 ले लिया। तो अब देखेंगे यही काम D1 अमाउंट D1, ये D1 कर दीजिए, फिर M2 D2, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अमाउंट D1 बराबर M2 D2, ठीक। अब जो ये काम है हो सकता है ये आदमी कम हो तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसी प्रकार से अमाउंट D1 M2 D2 M3 D3 M4 D4 ऐसे चला जाएगा। अब इनके साथ आवर भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, फिर मैं घंटे की बात करूँगा। देखिए ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अगर काम सेम है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अमाउंट D1 बराबर M2 D2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे कि M1/M2 का जो रेशियो आ रहा है वो D2/D1 आ रहा है। यानी इससे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इससे हम ये देख रहे हैं कि जो आदमी का अनुपात है वो दिन के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यहाँ M1/M2 है तो यहाँ D2 D1 है। यानी आदमी और दिन का जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप समझिएगा, ये आगे चल के भी हम फायदा लेंगे। और कुछ चीज़ें मैं बात कर लूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया, मान लिया कोई काम है, ठीक है, वर्क है, मान लिया W1 है, ये बराबर अमाउंट D1 H1। यानी कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे कार्य करके, और जो कार्य कर रहे हैं वो किसी क्षमता से करेंगे, मान लिया C1 की क्षमता से कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा यही चीज़ मान लिया W2 है, कोई दूसरा कार्य है, ठीक है। तो ये M2 D2, ठीक है, H2 C2। अच्छा काम क्यों अलग हो गया, मतलब अब चूँकि देखिए ये कुछ आदमी है कुछ दिनों में कुछ घंटा, C2 ये कार्य करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनके वर्क का अगर मैं रेशियो ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं तिरछा गुणा करूं तो क्या मुझे मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि ये W1 है
तो ये पहले गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए इसको इधर ले आते हैं, उसको उधरे रखते हैं, तो ये हो जाएगा M1 D1 H1 C1 और ये W1 इसके नीचे आ जाएगा। देखिए तो W1 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा। देखिए M2 D2 H2 C2 बटे क्या हो जाएगा W2। अब गौर करिएगा मेरी बात को, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो काम होगा वो हमेशा नीचे आएगा और उस पर मैन डेज आवर कैपेसिटी यानी क्षमता से काम करेंगे। वही चीज़ यहाँ कुछ आदमी D2 H2 C2 जो होगा ये W2। तो ये गौर करिएगा कैसे आए, क्यों आए, सारा रीज़न मैंने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ कैसे वर्क करना। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ मैंने जो M फॉर लिया है वो है मैन, यानी वो आदमी दिया रहेगा। ठीक है, D फॉर यहाँ डेज लेंगे यानी दिन दिया रहेगा। H MDH जैसा कि आप समझ रहे हैं, MDH कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो H फॉर यहाँ आवर दिया रहेगा यानी घंटा दिया रहेगा। ठीक है, C फॉर यहाँ कैपेसिटी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्षमता। ठीक है, तो ये तीन बातें दिया रहेगा जिस पे हम डील करेंगे। तो हमने क्या बनाया M1 D1 H1 C1 अपान W1 बराबर हमने सीखा M2 D2 H2 C2 अपान W2। तो इसी बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसा कि हमारा हेडिंग पड़ा है MDHC पर आधारित पर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा आसान है। कह रहा 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। अब वो जो कार्य है, कोई कार्य है, वो कह रहा 24 दिनों में करता है। ठीक है, फिर कह रहा तो बताइए यही काम, सेम काम है तो काम काम कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको लिखने कोई जरूरत नहीं, सेम काम है। तो बताइए 18 मजदूर कितने में दिन करो, कितने दिन में, तो D दिन। अब बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, M1 D1 बराबर M2 D2, यही तो लगा, M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ घंटा दिया ही नहीं है, कैपेसिटी दिया ही नहीं। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3 पचे 15। ठीक है, तो ये D का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आदमी दिन दिया है, M2 D2, M2 दिया है, D2 पूछ रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में। अब देखिए काम दिया ही नहीं है तो काम सेम मान लेंगे। तो 15 M1 का मान दिया है, D1 का मान दिया, H का मान दिया। 15 मजदूर 10 घंटे किसी कार्य को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, कोई काम होगा काम। ठीक है, अब वही काम करें तो बताइए 8 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में। तो सेम चीज़ें हैं, ये जो वर्क होगा सेम वर्क है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए काट देते हैं, ये देखिए 5 से कट जा रहा, 5 3 15। ठीक है, और ये देखिए कट जाएगा, ये 12 दाएँ में 120 हो जाएगा, 18 15 15 8 120 होता है, तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिनों में ख़त्म होगा, 45। आपका आंसर आ चुका होगा B ऑप्शन। ठीक है, तो वही सेम चीज़ अभी तक मिला है, M1 D1 H1। अब की बार H बढ़ गया था बराबर M2 D2 H2। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी निश्चित कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए 5 मजदूर 8 घंटे पहले की अपेक्षा 3 गुना कार्य। तो कोई बात नहीं, अब की बार काम दे चुका है। तो 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, 12 दिन में ख़त्म करते, कोई काम मान लेते, मान ले एक काम था। अब की बार इन्होंने कहा कि जो काम था, अब की बार देखिए W1 का मान दिया है और W2 बोल रहा है कि इसका 3 गुना, यानी काम 3 गुना हो गया। अब इसी 3 गुने काम को वो कह रहा 5 मजदूर और 8 घंटे करके कितने दिन में, ये D पूछ रहा है। ख़त्म कर देते हैं। देखिए तो 10 सेकंड में 10 और ये 5 8 40, तो 10 चौक 40 हो जाएगा ना, 5 8 40, तो 4 एकम 4 3 15। अब 3 त्रिक 9, 15 9 135 हो जाएगा, तो D का मान आ जाएगा ही आंसर। ठीक है, ये देखिए 15 3 45 होती है, तिरछा गुणा हो जाएगा बाई क्रॉस, तो D का मान आ जाएगा। आसान है, आ गया होगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, कुछ मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि मजदूर की संख्या 20% 20 की वृद्धि हो जाए
तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम लगेंगे। तो मजदूरों की संख्या, तो इसके दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका जो है, पूरा तरीका मैं बता देता हूँ कि पूरा लगाने का तरीका क्या है, फिर एग्जाम लाइन बताता हूँ जहाँ समय बचेगा आपका। जैसे कुछ मजदूर, अब हमें मजदूर नहीं पता, मान लिया यम मजदूर थे शुरू में, कुछ मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है। यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ जाए, जो यम था वो अब की बार 20 हो चुका है और अब की बार कितना 10 दिन कम लग रहे हैं, यानी जब 40 दिन में ख़त्म हो रहा था भाई, यम ऑन D1 M2 D2, यही तो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, यम ऑन D1 बराबर M2 D2। ठीक, तो M ऑन D1 यानी यम का मान मैंने मजदूर पता नहीं था, यम मान लिया 40 और कह रहा है कि 20 बढ़ जाते हैं, तो ये 40 दिन जो लग रहा था वो कह रहा 10 दिन कम, तो 40 से 10 दिन कम कितना होता है 30। अब इसी को डील कर लीजिए, देखें 0 0 कैंसिल आउट, तो 4 से गुणा करेंगे 4M, 3 से गुणा करेंगे 3M प्लस 60। आप बताओ 4 में से 3 जाएगा तो यम का मान कितना, यानी जो हमने मान रखा था शुरू में कितने हैं, वो 60 मजदूर थे। एक ये तरीका हो गया। आइए मैं इसका छोटा तरीका बताता हूँ। अब एग्ज़ाम लाइन देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे छोटा किया जाएगा। देखिए अभी हमारी आपकी बात हुई है कि M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ से मैंने एक रिलेशन दिया, अगर आप वीडियो शुरू से देखे हो, कि M1 अपान M2 बराबर D2 अपान D1, यानी आदमी का दिन का जो रिश्ता होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। देखिए उल्टा दिया, M1 M2 D2 D1। ठीक है, अब इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है दिन। अगर आप ध्यान दें तो दिन का रेशियो है, देखिए दिन का रेशियो मुझे पता है, दिन का रेशियो दिया है। पहले 40 दिन लगता था, अब जब 10 कम हो गए तो 30 लग रहे हैं। ठीक है, तो ये दिन हो गया। अगर मुझे देखिए पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले 40 दिन लगता था, अब जब 30 छोड़ दिए तो अब कितना लग रहा है 30 दिन लग रहा है, तो ये दिन हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, मजदूर। यहाँ देखिए M1 M2 D2 D2 अपोजिट होता है, तो ये मजदूर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मजदूर का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। देखिए वैसे भी अगर आप देखें, जब 30 मजदूर थे तो 40 लग रहा था, जैसे मजदूर बढ़ा है कि घटा है, 20 की वृद्धि ना, जब 20 की वृद्धि हुई तो देखिए दिन कम हो गया। अब देखिएगा हमसे पूछा है क्या, मजदूरों की संख्या क्या थी, पहले वाला मजदूर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये 0 0 काट के रेशियो ले लेंगे तो 3 4 हो गए। आप बताओ आपके अनुसार मजदूर एक बढ़ा है और एक, इसी एक का मान कितना दिया 20, भाई जाहिर सी बात है 20 बढ़ रहा है आपके अनुसार 20, तो आप बताओ एक का मान अगर 20 है तो पहले मजदूर कितना थे 3 यूनिट, यही तो पहले का मान है, तो 20 से गुणा कर दीजिए, यानी पहले 60 मजदूर, और यही मेरा उससे भी आया था। अगर वो पूछता अब कितने लगेगा तो 20 से यहाँ गुणा कर दीजिए, यानी अब 80 मजदूर हो गए। जाहिर सी बात है 20 बढ़ गया था, आप देखिए पहले 60 था, 20 बढ़ गया 80। तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन में रेशियो से ही लगाऊंगा, आप लगाइएगा, ये ज़्यादा सही तरीका। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि कुछ मजदूर किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए तो 5 दिन अधिक लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या। ठीक, जैसे अब देखिए यहाँ पर डेज दिया है, डेज यानी दिन का रेशियो कितना दिया, आप देखिए पहले 25 दिन, मैंने P माने पहले लिख दिया, A माने अब पहले 25 दिन लगता था, अब 10 दिन कम हो के कितना लगा भाई 25 दिन लगता था, 10 दिन जब कम होगा तो ये 15 दिन लगेगा, जाहिर सी बात है। अब आदमी का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, 15 और 25, तो रेशियो ले लेते हैं, 5 दिए 15, 5 25। आपके अनुसार कितना, अच्छा एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी। कह रहा है किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त होता है, तो 25 दिन दिया है और 10 मजदूरों की संख्या जब कम कर दी तो 5 अधिक लगे, यानी 25 5 30 दिन लग रहा है। तो इसका उल्टा आदमी का होता है, यानी 30 और 25, तो देखिए 5 6 30, 5 25। आप बताओ आपके अनुसार, यहाँ तो एक आदमी देखिए 6 आदमी से कितना हो गया 5, एक आदमी की कमी है, और रियल में कितने आदमी की कमी है देखिए इन्होंने दिया मजदूरों में 10 की कमी, देखिए 10 की कमी दिया, तो एक का मान कितना है 10, तो अगर एक का मान 10 है तो 6 का मान, चूँकि पहले का मान पूछा है तो 10 में गुणा कर दीजिए, 10 7 60। तो यहाँ क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब पूछता है तो आप अब वाला दे दीजिए, अब 10 से गुणा कर दिए 50, यानी देखिए 10 की कमी दे रहा है। ठीक है, तो आसान है, आप रेशियो से एक क्वेश्चन और इसमें लगवा देते हैं
ताकि अगला मैं सारा होमवर्क दे देता हूँ। तो छठा भी सेम है, सातवां भी सेम है। तो छठवां होमवर्क दे देते हैं, ये HW आप लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सातवां मैं बता देता हूँ, सेम वही चीज़ है। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु 5 अनुपस्थित रह गए, और जब अनुपस्थित होंगे जाहिर सी बात है समय बढ़ जाएगा, इसीलिए 12 दिन लगा। तो सिंपल है, देखिए डेज क्या हो गया 10 से 12, तो आदमी क्या हो जाएंगे उल्टा, क्योंकि मैंने बताया क्यों उल्टा होता, रीजन आप देख पा रहे हो। 2 छक 12, 2 पच्चे 10। तो आप देखो आपके अनुसार एक कम हुआ, यहाँ एक का मान कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 की अनुपस्थिति। तो आप बताओ पहले कितना थे, 6 में गुणा कर दीजिए, 5 छक। तो इसको ओरल लगाया जा सकता है, ठीक है। एक भाई एक आपका दिया है, हमारे अनुसार एक की कमी आ रहा है, लेकिन उसने कहा एक का मान दिया, 5 आदमी की कमी। तो पहले ये पहले का मान है, ये अब। तो पहले कितना थे, 5 छक 30। आप पूछता है तो 5 25, 5 की कमी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। 8वां आप होमवर्क करिएगा, सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ें हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 चलता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक मजदूर किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए 9 मजदूर शेष बचे कार्य को कितने। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, जब कहीं कोई चीज़ फ्रैक्शन देता है तो हमेशा ये जो डिनोमिनेटर होता है, जो हल होता है, ये हमेशा टोटल वर्क होता है, कुल, या ऐसे हम कह दें कुल भाग, यही है कुल भाग, यही, या बराबर हम ऐसे कह दें कुल काम यही है, ठीक है, या कुल भाग यही है। तो आप बताओ 5 में से 3 भाग अगर हम ले लेते हैं, तो 5 में से जब 3 खत्म हो गया तो कितना बचा होगा, तो जो बचा होगा, देखिए 5 का 3 हो गया, तो बचेगा क्या, 5 का जब 3 खत्म हो गया तो 5 में 2 ही तो बचेगा। अगर आपको चेक करना तो पहले 5 था, अब आप अंश को जोड़ दीजिए, देखिए 3 2 5 है कि नहीं, तो 5 का हिस्सा बांट रहे। जैसे अभी मैं बोलूँ 1/7 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना भाई, 1 7 में 1 खत्म, तो 7 में 1 बचा, 6 खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहा है 24 मजदूर किसी कार्य का 3/5 भाग, देखिए 24 मजदूर किसी कार्य का 3/5 यानी 5 का 3 भाग करते हैं 18 दिन में। तो अमाउंट D1 देखिए लग गया, अमाउंट D1 अपन W1। अब बताओ, कह रहा शेष कार्य 9 मजदूर शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। आप बताओ 5 का कितना काम खत्म, 3, तो 5 का कितना बचा, 2, तो ये 5 5 कैंसिल आउट। अब देखो इसको काट देते हैं, तो ये 3 छके 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, अब 3 से कट जाएगा 8। अब देखिए 8 दूनी 16 और 2 यहाँ नीचे है, तो 16 दूनी 32। तो डी का मान 32 आ जाएगा, यही आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। कह रहा है 40 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, देखिए 40 मजदूर अमाउंट 8 घंटा एच का मान दिया है, कार्य करके किसी कार्य का देखिए 40% बोला है, तो 40% लिख लीजिए। और मुझे पता है कि काम टोटल 100% होता है, तो शेष काम कितना बचा, 60%, तभी तो 60 40 100 होगा, ठीक। और 24 दिन में ये ख़त्म करता है। फिर कह रहा है 60% काम जो है, तो शेष काम बताइए 16 मजदूर 5 घंटा कितने दिन, D दिन। अब देखिए इसको मैं काट देता हूँ डायरेक्ट, देखिए ये 40 से 40 कट गया, अब प्रतिशत कट जाएगा। अब ये देखिए 5 12 60, यहाँ 12 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब ये 2 से काट देते हैं, 2 छक 12। अब देखिए क्या बचा, 6 गुणे 3 गुणे 8, तो 6 त्रिक 18 8 144। तो डी का मान हो जाएगा 144। उम्मीद करते ये भी समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं इसी टाइप का 11 वाला, ताकि आप ये भी समझ जाए। कह रहा 24 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का कितना भाग, 2/5 भाग, ठीक है। 2/5 भाग कितने दिन में ख़त्म होता है, 15 दिन में। ये हो गया आपका पहला पार्ट। आगे क्या करें, तो बताइए शेष बचे कार्य को। तो आप बताओ 5 में से 2 खत्म हो चुका है, तो 5 में कितना बचा, 3। 16 मजदूर 10 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। फिर से देखिए कोई काम है, 5 का 2/5, 24 मजदूर 10 घंटा 15 दिन, तो 16 मजदूर 10 घंटा काम करके कितने दिन में। अब 5 का 2 खत्म हुआ, शेष काम पूछा है, तो 5 का 2 खत्म हुआ, तो 3 तो बचा। अब ये कैंसिल हमेशा हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। तो ऐसा करते पहले 10 कैंसिल कर देते, ठीक है। और ये 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ठीक। अब
अब नहीं घटेगा मुझे लग रहा है, तो गुणा कर लेते हैं। ये अभी 2 नहीं घटा है, हाँ 2 नहीं घटा है, तो ये 2 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान निकालना है और ये अंश बन जाएगा। देखिए ऐसे गुणा करेंगे, 15 3 45 3 135 बटे 2 ये वाला और 2 ये वाला, 2 दूनी 4, भाग दे देते हैं। तो आपका आ जाएगा 4 3 12 1 13 4 3 12 3 15 33 सही 3/4। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। उम्मीद करते ये भी समझ गए होंगे। आप कैलकुलेशन का पार्ट है, आप करिए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति प्रति घंटा 9 घंटा आराम करके किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त किया जाता है। तो बताइए यदि वह दुगना आराम करे परंतु दुगना तेज काम करे तो पहले की अपेक्षा दुगने कार्य को कितने। तो देखिए 2-3 बातें इन्होंने यूज किया। सबसे पहले आदमी भी बोला है, फिर क्षमता भी यूज किया है, फिर डब्लू भी यूज किया है। ठीक है मतलब वर्क को भी किया है। अब बहुत ध्यान से, और टाइम भी लिया इसने। ठीक है, टाइम भी लिया है, घंटा भी लिया है, आवर भी लिया। तो कह रहा है एक व्यक्ति 9 घंटा आराम करके, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, वो 9 घंटा आराम कर रहा है किसी कार्य को, तो 9 घंटा आराम कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, 9 घंटा आराम किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता। तो बताइए यदि वह दुगना आराम करे, यानी 9 दूनी 18 घंटा आराम करे, परंतु दुगना तेज काम करे, तो पहले की अपेक्षा दुगना कार्य कितने समय में समाप्त कर दे। अब देखिएगा, देखिए हमें पता है कि किसी भी, चूँकि दिन में ही काम करेगा, रात में तो काम करेगा नहीं। तो आप बताओ 12 घंटा काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है 9 घंटा आराम कर रहा है। 12 घंटा में प्रतिदिन बोला है, यानी 24 घंटे की बात कर रहा है। तो 24 घंटा पूरा काम नहीं कर रहा, उस 24 घंटे में 9 घंटा आराम कर रहा है, तो वो काम कितना कर रहा है ये बताइए। 24 14 में से 9 गया, 9 5 14, 15 9 24, तो 15 घंटा काम कर रहा है। अब गौर करना, कितने आदमी हैं पहले की अपेक्षा दुगना कार्य करके ना, यही पूछ रहे हैं। आदमी इन्होंने दिया है किसी कार्य को, हमें नहीं पता, मान लिया कुछ आदमी, मान लिया एक आदमी है, चलिए। यदि वह दुगना आराम करके, अगला लाइन है, कह रहा है कि पहली कंडीशन समझिए, जैसे कह रहा है 24 घंटा आराम कर रहा है, पर 9 घंटा आराम कर रहा है, तो 15 घंटा काम किया। और आदमी नहीं पता है, हम मान लेते एक आदमी है, कुछ मान लेते। तो यदि वह दुगना आराम करे और परंतु दुगना तेज काम करे, तो पहले की अपेक्षा दुगने कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब देखिए, तो क्षमता कुछ नहीं पता है, मान लिया एक क्षमता रहा होगा, काम एक रहा होगा, यही चीज़ें हैं, अब पता ही नहीं है। अब देखिएगा अगली बार, इसका मतलब क्या हो गया कि 15 घंटा एक आदमी 9 घंटा आराम करके, यानी 15 घंटा किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, आदमी हमें पता ही नहीं है, तो आदमी हमें यहाँ हटा ही देते हैं जब आदमी पता ही नहीं, बस इतना पता है, क्योंकि यहाँ हम आदमी पता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति किसी 9 घंटा आराम किया, यानी 15 घंटा कार्य करके किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, यानी काम कितना है, मान लिया मैं ले लेता हूँ एक काम, यहाँ एक लेते हैं, किसकी क्षमता से, मान लिया इसकी क्षमता पहले एक रही हो, वो जो एक है एक तरह से यही आप मैन मान लीजिए, क्योंकि एक आदमी है तो एक ही क्षमता, या कैपेसिटी रख लीजिए, क्योंकि क्षमता बोला है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। आगे देखो, अब इसने एक बड़ा अच्छा बात बोला, दुगना आराम करके, जो 9 आराम कर रहा था अब की बार कह रहा 18 घंटा आराम करेगा। तो बताओ जब 9 की बजाय 18 काम करेगा, तो अब 24 में से कितना बचाएगा, 14 में से 8 गया, 6 घंटा अब काम कर रहा है। जाहिर सी बात यही बोला ना कि दुगना आराम करे, यानी अब 6 घंटा काम करे। फिर कह रहा है परंतु दुगना तेज काम करे, इसकी जो काम की क्षमता यहाँ एक थी, कह रहा वो दुगना काम करे, यही कह रहा है। और कह रहा है कितना दिन लगेगा, मान लिया डी दिन लगेगा, भाई यही हमें पता करना, डी दिन लगेगा। तो कह रहा पहले की अपेक्षा दुगना कार्य को कितने दिन में, तो पहले एक काम करता था, आपकी दुगना काम को कितने दिन में, बस खत्म हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, और 6 6 24 और 15 चौक कितना होगा, 60 दिन लगेगा, और यही आंसर है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। घंटा पहले 9 घंटा काम करता, 9 घंटा आराम करता था, यानी एक दिन में 9 घंटा आराम करने का मतलब वो 15 घंटा काम करता था। क्षमता एक मान लीजिए, क्षमता पता ही नहीं, क्योंकि अगली बार दुगना दे रहा है, तो मैंने दुगने से काम कर लिया।
वर्क नहीं दिया, मान लेते एक काम कर रहा था, तो देखिए 15 घंटा कार्य करके 24 दिन में एक काम को एक क्षमता से करता था। अगली बार बोला 9 दूनी 18 करता है, तो यानी 6 घंटा काम करके दुगना क्षमता से, यानी इसका दुगना कर देते हैं। कितने दिन में? डी दिन में। एक काम का दुगना, तो काट दीजिए, 2 कैंसिल आउट होगा, 6 चौक 15 चौक के 60 दिन लगेगा। अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 36 आदमी उसी काम को तो बिल्कुल हम नहीं बताएंगे। एक हिंट कर दे रहे, 30 × 24 बटे 36 कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दीवार पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेता है, तो 35 आदमी 6 दिन में कितनी मीटर दीवार बना लेगा। तो सिंपल है, देखिए 20 आदमी 6 दिन में। अब देखिए, जब भी आपको दीवार आए, लंबाई चौड़ाई गहराई, तो हमेशा नीचे रखें। क्यों? क्योंकि दीवार बनाने का ये काम हो रहा है, इसलिए काम में जाएगा। तो कितना मीटर बन रहा है? 56 मीटर। अब इसी को कह रहा है, तो बताइए 35 आदमी 6 दिन में कितना मीटर। तो इसको के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी आप काट दीजिए। तो देखिए ये 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 चौक 20 और 5 सत्ते, ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 करने में 4 14, तो 14 सत्ते और के करने में के, तो के बराबर 14 सत्ते, ठीक है। 98 होता है 14 सत्ते, 14 25 14 सत्ते, हाँ 14 सत्ते 98, ठीक है। तो आ गया होगा 7 चौक 28, 7 के बाद 7 दोनों, ठीक है। 98 कहीं है ऑप्शन में, 98 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा? चलिए सेम क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। कह रहा 15 आदमी 20 मीटर लंबे। थोड़ा गौर करिएगा, देखिए लंबाई, जब भी काम की बात होगा, लंबाई चौड़ाई गहराई ये हमेशा हार में रखेंगे। क्यों? क्योंकि काम तो वही हो रहा है, काम चल रहा है घर बनने का, लंबाई चौड़ाई। तो अगर 15 आदमी 20 मीटर खाई, तो इसको नीचे रखिए, को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में खोदते हैं, ये 20 मीटर। इसी काम को कह रहा है 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोदेंगे यदि वो 9 घंटा काम करे। तो आदमी बोला, यानी एम पूछ रहा है यहाँ से, ठीक। तो वही है M/D1H1/W, यानी 20 मीटर और 39 मीटर। चलिए डील कर लेते हैं। तो 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, ठीक। उसके बाद 6 से देखते कटेगा, तो 2 से काट देते, 2 3 6, 3 5 15, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। अब 2 बचा, गुड़े 39, तो 2 9 18, 2 3 78 लगेगा। एम कहीं है 78, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ही है और कुछ है नहीं, बस आपको समझना क्या है, अगर कहीं गहराई दिया हो, लंबाई दिया हो, घर का चौड़ाई दिया हो, तो हमेशा हार में रखे। क्यों? क्योंकि काम हो रहा है, वो काम का काम करता है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि 42 व्यक्ति 144 किलोग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं, तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम कितने खाएंगे। तो फिर गौर करिएगा, वो 144 किलोग्राम जो है चावल, वो कहीं ना काम है। आखिर खाने का क्या हो रहा है? काम यहाँ पर 144, तो 42 व्यक्ति, गलती मत करिएगा, 15 दिन में कितना खाते हैं? 144 किलोग्राम। यही काम मुझसे करवाना है। तो कह रहा 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति 48 गुणे कितना? डी दिन, बस। तो ये देखिए 3 गुना है 48, 3 8 24, 3 चौक 12, ये 3 गुना और 5 ये हो गया, ठीक है। अब 5 से ये काट लेते हैं 6 और 6 से ये काटते हैं 6 7 42, तो डी का मान देखिए 7 आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, एक बार दोहरा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला फिर वही मरम्मत वाली बात कह दिया, ठीक है। आप लगाइएगा, 18 होमवर्क दे देते हैं। थोड़ा मैं 19 बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी बहरहाल मैं इस पर बात किया हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कह रहा 72 व्यक्ति 280 मीटर, मैंने बताया था लंबाई चौड़ाई हमेशा नीचे जाएगा। एक दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। फिर कह रहा 18 दिन में वैसी ही 100 मीटर लंबी, देखिए यहाँ 100 मीटर लंबी दीवार बना। कितने व्यक्ति, यानी x व्यक्ति या m व्यक्ति मान लें, बस खत्म। देखिए 0 से कट गया। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 21, 7 चौक 28, ये देखिए 4 3 6 18, ठीक है। और ये 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 3 12, नहीं 4 1 18 चौक 72, 18, और 6 से ये कट रहा है, 6 3 18। अब 3 बचा यहाँ 10, तो 3 धाम में कितना हो जाएगा? 30, तो यम का मान 30, ऑप्शन है बी, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप करिए। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है, मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ।
21 देख लेते हैं। शेष की बात किया है, देखिए कह रहा 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाता है, शेष कार्य कितने दिन में। देखिए शेष कार्य बोला, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे कह रहा 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष काम बोला। तो अब एक बात बताइएगा, अभी अभी हमने आपसे बोला था कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। आप अगर ध्यान दें तो शुरुआत ही मैंने किया है, टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, यही मैंने बात किया था ना। आप बताओ टोटल वर्क कितना था, शुरुआत में क्या था, अमाउंट डेवन। तो 8 व्यक्ति 12 दिन में, यानी टोटल काम कितना है, 96 काम। बहुत ध्यान से देखना। लेकिन इस 96 काम का इसने बोला है कि 6 दिन बाद, यानी 8 व्यक्ति कितने दिन काम किए, 6। तो आप बताओ 48 ही तो काम किए, तो अब काम कितना बचा, टोटल 96 था और 8 लोग 12 की बजाय कितना 6 दिन काम किए तो 48 किए। तो आप बताओ बचा कितना, तो मैं सीधे बचा निकाल लेता हूँ, होश में रहिएगा। 96 का 48 खत्म हुआ तो 48 से तो बचा। अब ये कह रहा जो बचा काम है वो अब 8 लोग नहीं, 8 के बजाय कुछ लोग और आए, कितना देखिए 4 व्यक्ति और आ गए। तो अब ये जो 8 लोग हैं वो 8 ना रह के 8 4 कितना हो गए 12। तो यही 48 का हम 12 करेंगे, कितने दिन में समाप्त है, 4 दिन। उम्मीद करते समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता दूं, टोटल वर्क मैन इंटू डेज होता है। तो पूरा काम 96 था, लेकिन हुआ क्या, वो 12 की जगह ठीक है 6 ही दिन किए, यानी 48 काम कर दिए। तो शेष कितना बचा, 96 का 48। तो कह रहा अब 8 आदमी ना करके 4 और आ गए तो 12 आ गए, तो 4 दिन में तो खत्म होगा, 12 चौक 48। ठीक है, दोहराइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, काफ़ी आसान है, मैं बना दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। कह रहा है 40 मजदूर 10 घंटा 15 दिन में एक तालाब जिसकी लंबाई 120, चौड़ाई 80 और ऊंचाई, मैंने फिर से बताया और हमेशा बता रहे हैं, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें या केवल चौड़ाई की बात करें, गहराई की बात करें, ये हमेशा वर्क होते हैं क्योंकि काम हो रहा है उसी पे जोड़ने घटाने का। तो अमाउंट D1 H1/W1 हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि तो बताइए 50 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में, ठीक, कितना 40 मीटर चौड़ा 25 मीटर गहरा और कितने लंबे, तो लंबाई को यल मान लेते, यही यल निकालना। अब बताओ, केवल कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी आ जाएगा, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आप ऐसे कर दीजिए, 25 दूना 2 यहाँ आ गया और 20 दूनी 40 और 2 चौका, ठीक है, यहाँ 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये पूरा झंझट मैंने ख़त्म कर दिया, 8 25 40 से, ठीक। अब देखिए ये 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया और 15 चौके 60 मैंने यहाँ काट दिया। अब 5 से कटेगा तो ये 16। अब मेरा यही बचा है, देखिए उधर तो सब खत्म हो गया था, हाँ सब खत्म हो गया। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 गुणे 16 गुणे 4, ठीक है। तो देख लेते हैं, 16 चौके 64 होता है, तो 12 गुणे 64 हो जाएगा। गुणा करेंगे 12 चौका 48, 4 12 छक 72 और 6 72 और 6 78, तो 788 है क्या ऑप्शन। 12 छक 72 और 4 76 होता है, तो 768 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कैलकुलेशन का पार्ट था, कैसे करना था, ये सारी बातें मैंने किया है, आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन है। फिर देखिए अब कॉपी भी चेक होता है, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन, घोड़ा पे आएगा क्वेश्चन, फिर कहेगा चूहा बिल्ली चूहे को खाता है। तो आपको ये ध्यान देना काम किसको माने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो कॉपी काम कर देंगे, कोई आदमी झावा बुन रहा है तो झावा काम हो जाएगा, कोई आदमी खेती कर रहा है तो खेत, मतलब ये ध्यान देना वर्क किस पे जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बिल्ली जो है चूहे को खा रहा है तो उसका चूहा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ कॉपी कह रहा 15 अध्यापक 12 दिनों में कितनी कापियाँ चेक करते हैं, 108,000। फिर कह रहा बताइए 24 अध्यापक 16 दिन में कितनी कॉपी, कॉपी को के मान लेते हैं बस। अब देखिए गौर करना, अब देखिए मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ कि 12 9 108 होता है, ये 900 हो गया, 15 ठीक 90, ठीक। अब हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 24 छके 144 जीरो और गुड़े वो 16 गुणा हो जाएगा और के करने में के चला जाएगा, के का मान ही आएगा। गुणा कर लीजिए 16 शून्य शून्य 16 चौके 64 6 16 छक्के 64 और 6 आपका हो जाएगा 70, 16 करने में 16 7 16 करने में 16 और 16 7 कितना हो जाए 23,
तो 23,040 कहीं ऑप्शन नंबर डी देखिए 23,040 यही आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, अब एक उसका करा देते हैं हम। जैसे अभी मैंने चर्चा किया कि 15 घोड़े 12 दिनों में 144 किलोग्राम, तो अंडरलाइन कर लिया 144 किलोग्राम जो चना खाते हैं वो क्या है, काम है। तो फिर वही बात 15 घोड़ा 12 दिन, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप गलती कर बैठोगे। 144 जो चना है वो जो घोड़ा खा रहा है ये काम है बराबर। तो 24 घोड़ा पूछा है 4 सप्ताह। अब देखिए यहीं गलती कर जाता है बच्चा, यहाँ दिन दिया है, ये दिन है दिन, और ये वर्क ये वीक है। तो आप बताओ ये ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, या तो वीक में हो या तो डेज में हो। तो हमें पता है एक सप्ताह में कितना दिन, 7। अब देखिए ये डेज में बदल दिया, ये इतना कि एक वीक में 7 दिन होते तो 4 7 28। अब देखिए दिन हो गया तो दिन दिन कैंसिल हो जाए, इसलिए हमें यूनिट सेम रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक, तो फिर से बता दूं 15 घोड़े 12 आदमी, 15 घोड़े 12 दिनों में 144 किलोग्राम, तो कह रहा 24 घोड़े 4 सप्ताह, इसको दिन में बदल लेंगे। घोड़े कितने चना खाएगा, चना को मैं के मान लेता हूँ। अब देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इतना सा रहेगा, देखिए 15 दूनी 12 दूनी 24, कटेगा नहीं क्या? चलिए कैलकुलेशन मुझे लग रहा कटेगा नहीं, फिर भी हम काट देते जितना काट पा रहे हैं। 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 अठे 24। ठीक, अब गुणा करते हैं, यही एक तरीका है। देखिए गुणा करके 5 से भाग दे, नहीं तो हम 5 से भाग देंगे 2 में तो 0.4 आ जाएगा, 5 चौक 20। अब हमारा क्वेश्चन बचा है कि के का मान हो जाएगा 48 गुणे देखिए 4 सत्ते, यहाँ ऐसे कर देते 4 चौक 16 बनाए, क्योंकि 16 का पहाड़ा याद होता है, गुणे 7 और 4 चौक 16 यानी 1.6। देखिए मैंने 4 से यहाँ गुणा कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम 28 से गुणा कर देते तो दिक्कत क्या होता है, 28 पहाड़ा आपको याद नहीं है, लेकिन 2 बार अगर हम कर दें तो 16 का पहाड़ा याद है। ये आप भी ध्यान दिया करिए, कैलकुलेशन का पार्ट है। 7 अठे 56 और 7 चौक 28, 5 33। अब गुणे देखिए आपको पता है कि 1.6, 16 का पहाड़ा याद है, तो 16 चौके 96 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा 16 3 48 और 9 57, 5 16 चौके 96 और 16 3 48 9, मैं गलत कर रहा था। 16 चौके 96, 9 हो जाएगा 16 3 48 9, तो ये हो जाएगा 48 9 57, 5 16 3 48 5, तो 48 5 53। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक अंक पे दशमलव, तो देखिए कहीं आ रहा है 537.6, ऑप्शन आ चुका होगा पहला ऑप्शन। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने कोशिश किया आज ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। ये बिल्ली और चूहा वाला देख लीजिए, बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे कह रहा 4 बिल्ली 4 चूहा, अब देखिए यही चूहा मैं लिखने जा रहा था, यही गलती होता है। हमेशा ये आपको डिसाइड करना कि वर्क कौन बनेगा, काम। तो 4 बिल्ली 4 घंटों में कितना चूहा, 4, तो चूहा यहाँ रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि बिल्ली का खाने का जो काम है वो 4 चूहा है, तो चूहा काम हो गया, खा रहा है वो। तो बताइए 15 बिल्ली 30 चूहा, तो 30 चूहा नीचे आएगा, क्योंकि चूहा नीचे ही है, ये काम है। कितने दिन में, डी दिन में, बस खत्म हो गया। देखिए 4 से कैंसिल आउट हो गया, और 15 दूना 30 कट गया, और 2 का गुणा 4 करेंगे तो डी का मान 8, यानी 8 दिन में। ठीक है, 30 चूहे को कितने समय में खाएगा, 8 दिन में। अब 26 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 27, 2 क्वेश्चन और रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 कह रहा 8 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में 24 कुंतल कोयले की खपत करता है, तो बताइए 10 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 3 जितना खपत करता है उतने दूसरे प्रकार के 4 इंजन खपत करते हैं। चलिए गौर करिए, देखिए इन्होंने बोला है, पहले तो एक चीज़ आप अंडरलाइन कर लिए, जब एक निश्चित समय पहले प्रकार के 3 इंजन जितना, तो मान लेते हैं हम पहले, इसका मतलब ये होगा कि जो इंजन का क्षमता है, मान लिया, ठीक है, देखिए पहले प्रकार के 3 जितना खपत करता है उतने दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो 3 की जो क्षमता है पहले का, वो अब 4 गुणे C2 के इंजन की क्षमता है। तो आप यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, देखिए पहले के 3 C1 और अब के 4 C2 की क्षमता, तो C1/C2 का देखिए रेशियो आ गया 4/3। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब तक क्षमता नहीं निकालोगे, क्योंकि इन्होंने क्षमता पहले बोल दिया कि पहले प्रकार के 3, देखिए C1 यानी जो C1 की क्षमता से उससे जो 3 इंजन 3 प्रकार जितना खपत का उतना दूसरे प्रकार के 4 C2 यानी C1 और C2 में रिलेशन आ गया 4/3, ये 3 है, थोड़ा देखिएगा।
अब रख दीजिए, सब कुछ ज्ञात है। देखिए 8 इंजन 6 घंटे 15 दिन में 24 कुंतल, तो मैंने बताया कुंतल वंतल सब क्या है, काम है। अगला, लेकिन क्षमता इसका कितना था, C1, C1 कितना है जी 4, तो ये 4 की क्षमता से था। अगला तो कह रहा है, हाँ तो बताइए 10 इंजन, नहीं 1 मिनट, 8 इंजन 6 15 24 कुंतल, हाँ ठीक है, कुंतल नीचे रहेगा। फिर 10 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में कितना कोयला ख़त्म करेगा, तो के कोयला मान लेते हैं। और गुणे सुनिएगा, C1 का मान 4 है, C2 का मान 3 है, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कैलकुलेशन का, देखिए 6 चौक 24 हो गया और 4 4 से ख़त्म, ठीक है। अब देखिए ये गौर करिएगा, देखिए 15 8 120, मुझे दिख रहा है 20 दहाई हम 10, 20 दहाई में 120, नहीं सॉरी 20 दहाई में 120 होता है। मैं इसको फिर से बताता हूँ, 15 गुणे 8, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये देखिए 20 है, इसको 10 रहने दीजिए, 20 3 60, तो 60 हो गया, और 15 8 120, तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा 120। अब ये हो जाएगा, अभी 3 यहाँ बचा है, ठीक है, तो ये 4 और दूनी 8, ये नहीं 4 कट गया था, मैं एक बार फिर से बता दूँ, दरअसल एक बार गलती हो गया, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा क्या कह रहा था। 8 इंजन 6 घंटा 15 दिन में 24 कुंतल, ठीक, और कितनी क्षमता है C1 देखिए 4। अब हमें क्या कह रहा था, ये 10 इंजन 8 घंटा 20 दिनों में कितना के, किसकी क्षमता से, C2 कितना है 3। अब देखिए ये 15 चौक के 60, 20 3 60, खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया बात। अब देखिएगा ये 6 चौक 24 कर दीजिए और 4 दूनी 8 कर दीजिए, और ये 2 पचे 10, तो ये 5 8 बचा है केवल बस 40, तो के का मान कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। 27 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो 12 13 टाइप है, मैं 12 13 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। पहला टाइप देखिए, टर्म के पढ़ने की औसत गति 30 पृष्ठ प्रति घंटा, इसको बढ़िया समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, CDS में पूछा गया है। फिर कह रहा है कि 40 पृष्ठ, कह रहा है जॉन की पढ़ने की जो औसत गति है वो 40 पृष्ठ प्रति घंटा। यदि टॉम एक उपन्यास 4:30 बजे पढ़ना आरंभ करता है और जॉन ठीक उसी प्रकार के उपन्यास को 5:20 पर पढ़ना आरंभ करता है, तो वह कितने बजे उसके एक पृष्ठ को पढ़ेंगे। मतलब वो ऐसा कौन सा समय होगा जब वो दोनों एक ही पेज को पढ़ते हुए मिले। मतलब कुछ तो समय होगा भाई, जाहिर सी बात है, जो तेज पढ़ रहा है भले वो पीछे से चालू किया हो, लेकिन जो स्लो पढ़ रहा हो भले पहले से चालू करे, धीरे धीरे तेज वाला पीछे कर देगा उसको, लेकिन एक समय आएगा जब वो एक समय एक ही पेज को पढ़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये टॉम है, टॉम की जो स्पीड है वो 30 पेज पर घंटा है। देखिए मैंने लिखा 30 पी पर आवर, ठीक है। वो जो जॉन है, जॉन की जो स्पीड है वो 40 पेज पर आवर। अब गौर करना मेरी बात को, ध्यान देना, हमें भी पता आपको भी पता, पहले जॉन ना शुरू करके टॉम शुरू किया, और ये हमेशा संभव यही होगा। अगर ये चालू कर देगा और ये कहे इसको पकड़े तो कभी संभव ही नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे जब चोर और पुलिस का क्वेश्चन आता है तो पुलिस की स्पीड कम चोर की स्पीड कम करके पुलिस को दौड़ाता है, 1 घंटे के बाद पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात उसकी स्पीड ज़्यादा होगा तभी पकड़ा जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, अगर आप गौर करें यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों में जो सापेक्षिक, जाहिर सी बात है एक समय जब पढ़ने चालू करेंगे तो इन दोनों की सापेक्षिक चाल लगेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कैसे, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों में जो सापेक्षिक चाल है, जॉन की स्पीड ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा, आप देखिए 10 पेज पर आवर, मतलब ये हर घंटा 10 पेज ज़्यादा पढ़ रहा है इनसे। मतलब जब ये 30 पढ़ेंगे तो वो 40 पढ़ेगा, जब ये 60 पढ़ेंगे तो वो 80 पढ़ेगा, यानी जब ये 60 पढ़ेंगे तो 80 पढ़ के 10 दूना 20 पेज ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से कैच करेगा, गौर करना, ये सापेक्षिक चाल हो गया इन दोनों का। भाई जाहिर सी बात है, एक बार में 10 पेज ज़्यादा पढ़ेगा, दूसरी बार में 20 पेज ज़्यादा पढ़ेगा, तो जो ज़्यादा पढ़ेगा उसी से तो कैच करेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरू किसने किया, टॉम ने। हमें भी पता, आपको भी पता है, टॉम ने जो क्या है 30 पेज पढ़ा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4:30 बजे शुरू किया गया टॉम ने पढ़ना, और 5:20 तक अकेले पढ़ा। यानी कितने मिनट तक पढ़ा, कोई हमसे बताए। तो 4:30 है, ये 5:20 है। इसका मतलब अगर ये 5:30 होता है तो सीधे सीधे 1 घंटा होता 60 मिनट, लेकिन देखिए 20 10 30 होता है, यानी 10 मिनट ज़्यादा होता तब 1 घंटा लगता है। यानी पूरा इसने कितना पढ़ा है, 50 मिनट। फिर से देखिए
4:30, अगर ये 5:30 होता तो 60 मिनट होता, जाहिर सी बात है 4 1 5, लेकिन 60 से 4:30 मतलब 5:30 यानी 10 मिनट कम है, यानी वो 60 मिनट ला के 50 मिनट ले रहा। कौन? टर्म। अब देखिए, अब मैं जो बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आपका दिमाग लगेगा। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में, ऐसे ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में भाई 1 घंटा में यानी 60 मिनट तो होता है, तो जो टर्म है वो टर्म जो है वो 60 मिनट में कितना पेज पढ़ता है? 30 पेज। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया। देखिए 60 का कितना ही है? आधा। क्लियर? 60 का आधा है। तो आप बताओ 50 मिनट अकेले पढ़ा है, तो ये 50 मिनट में कितना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाए। जब 60 का ये आधा पढ़ रहा है तो उस स्पीड से 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 पेज। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी ये जो टर्म है इसकी जो औकात है वो 50 मिनट ही अकेले पढ़ा है। तो और इसकी स्पीड कितना है? 30 पेज पर आवर, यानी हर 60 मिनट में 30, यानी जितना समय है उसका जस्ट ये आधा पढ़ रहा है। यानी 50 मिनट में, यानी इसकी स्पीड क्या है? जितना समय उसका आधा, यानी 60 50 का आधा 25 पेज। अब तुम ही बताओ, अगर ये 25 पेज पढ़ रहा है तो यही ज़्यादा पढ़ा है। अब जॉन ने शुरू किया कितने बजे? 5:20। लेकिन मुझे पता है कि जो जॉन की स्पीड है वो 40। तो बताओ अगर 30 होता तो कभी पकड़ ही ना पाता। 30 ये बराबर होता, 25 हमेशा ज़्यादा रहता। लेकिन वो जो 10 पेजवा ज़्यादा पढ़ रहा है इसी से पकड़ेगा। तो भाग दोगे कितना घंटा होगा? 2.5 घंटा। यानी 2.5 घंटा का बाद वो समय होगा जब दोनों एक ही पेज को पढ़ेंगे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:20। तो 2.5 घंटा जोड़ दीजिए, यानी 2 घंटा 30 मिनट। 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30। तो 5 2 7:50 पे दोनों एक ही पेज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हो, ठीक है, वो जो मैंने होमवर्क दिया उसको ज़रूर करें आप, ठीक है। डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं, और कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, धन्यवाद।